जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि सम ऑफ द इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। हम जो जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस हैं जैसे कि जावास्क्रिप्ट या पर्ल, उसमें और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो कि विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट और विंडोज़ पावरशेल या लिनक्स बैश है, उसमें फ़र्क कैसे कर सकते हैं कि जो विंडोज़ कमांड लाइन और विंडोज़ पावरशेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, दे सपोर्ट द ऑटोमेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्क्रिप्ट जो है इट इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ कोड कंपेयर टू अ प्रोग्राम, और इसका जो टारगेट है वो बेसिकली है टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। अब वो टास्क वेब बेस्ड भी हो सकता है या फिर वो कोई रेपिटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी हो सकता है जो कि सिस्टम एडमिन या नेटवर्क एडमिन रोज़ की बुनियाद पे करे। तो बेसिकली जो स्क्रिप्ट के थ्रू आप करते हैं वो एक यूज़र मैनुअली भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन स्क्रिप्ट के करने से इट गेट्स ऑटोमेटेड और इट इज़ टाइम सेविंग। कि आप अगर रेपिटेटिव टास्क कर रहे हैं रोज़ की बुनियाद पे, तो आप एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लें और उसको आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके स्केड्यूल के मुताबिक रन होगा। और जो स्क्रिप्टिंग है बेसिकली इट इज़ अ गुड प्लेस टू लर्न द बेसिक्स अबाउट प्रोग्रामिंग। लाइक आपने अगर कभी प्रोग्रामिंग नहीं की और आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या आप दूसरी लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं लाइक C++, जावा, तो आप अगर स्क्रिप्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, और आप फिर उन जो लॉजिक या कॉन्सेप्ट जो आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, फिर आप उसको जो दूसरी लैंग्वेज है इंटरप्रेटेड या कंपाइल्ड लैंग्वेज है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दे आर सिंपलर टू लर्न, इसमें कोई कंपाइलेशन वगैरह नहीं होती, और ये जो है इंटरनेट पे वेल डॉक्यूमेंटेड है। अगर आपको इंटरनेट से कोई हेल्प चाहिए या फिर आप कहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं, आपको सिंटैक्स में मसला आ रहा है, तो आप इंटरनेट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रिप्ट की मिल जाएगी। तो विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे आप जो है काफ़ी टूल्स हैं जो कि आप यूज़ करके आप सिंपल स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। जो पहला टूल है वो है बैश फाइल्स। Bash files basically are a collection of command line instructions that you store in a .cmd or .bat file। तो इसको आप फाइल को सेव कर सकते हैं दो तरह के एक्सटेंशंस पे, आइदर .cmd या फिर .bash फाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रन करने का तरीका ये है कि या तो आप इसको कॉल कर लें फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर आप इसको जस्ट डबल क्लिक करें फाइल एक्सप्लोरर से। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक स्क्रिप्ट है, इसको मैंने सेव किया है .cmd फाइल के साथ। तो इसको अगर मैं एडिट करके दिखाऊँ आपको, तो इसमें एक चंद लाइंस हैं। तो बेसिकली ये जो है कमांड है ipconfig फिर /all, इसको इसका आउटपुट जो होगा उसको एक फ़ाइल में सेव करेगा जो कि है report.txt, और फिर ये पॉज करेगा, और जब आप कोई भी की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो इट विल शो यू द रिपोर्ट यूजिंग नोटपैड। इसको रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टू शो द रिपोर्ट प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब मैं कोई भी की प्रेस कर दूँ कीबोर्ड से तो ये मुझे अपनी जो आउटपुट है कमांड का वो शो कर देगा एक टेक्स्ट फाइल में सेव करके। तो ये टेक्स्ट फाइल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेव हो गई है, तो इसको मैं बाद में भी ओपन करके चेक कर सकता हूँ। तो इसमें मेरी IP डिटेल सेव हो गई है। बैच फाइल क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं और एक कमांड यूज़ होती है कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम जो भी आप देना चाह रहे हो .cmd कर लें या .bat कर लें, और यहाँ पे आप अपना सारा कोड वगैरह लिख के, तो उसके बाद जब आप कोड लिख चुके तो आप F6 प्रेस करें अपने कीबोर्ड से और वो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो आप इसको फिर बाद में एडिट भी कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा .bash फाइल यहाँ पे सेव है। तो ये एक बेसिक सा स्क्रिप्ट है। इसमें आप मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहें, आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी होस्ट को पिंग करना चाह रहे हैं, मल्टीपल होस्ट हैं, आप लूप यूज़ कर सकते हैं,
तो डिफरेंट तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो आप डेली टास्क परफॉर्म करते हैं बीइंग अ सिस्टम एडमिन और नेटवर्क इंजीनियर, आप इसको बैच फाइल का यूज़ कर सकते हैं टू ऑटोमेट योर टास्क। फिर जी विंडोज़ पावरशेल आ जाता है। विंडो पावरशेल enables you to perform management and administrative tasks in Windows 10 and Windows Server। तो ये आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फुली इंटीग्रेटेड होता है एंड इट सपोर्ट्स बोथ रिमोट एग्जीक्यूशन एंड स्क्रिप्टिंग। To help create and manage your Windows PowerShell scripts, Microsoft जो है it provides you Windows PowerShell integrating scripting environment, जिसको आप यूज़ करके आप PowerShell के स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। फिर जी VB स्क्रिप्ट आ जाता है। VB स्क्रिप्ट जो है या विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बेसिकली इट प्रोवाइड्स यू सिमिलर फंक्शनैलिटी कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। तो VB स्क्रिप्ट जो है इट इज़ ऑफन यूज्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू परफॉर्म रेपिटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स। जस्ट लाइक बैच फाइल, आप इसको कमांड लाइन से भी रन कर सकते हैं या आप इसको जस्ट डबल क्लिक करके विंडोज़ एक्सप्लोरर से भी रन कर सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट है, इसको आप .vbs फाइल से सेव करते हैं और इसको भी आप सिर्फ कॉपी कौन से कमांड से आप इसको स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं अगर आपको एडिट करके दिखाऊँ तो बेसिकली स्क्रिप्ट में क्या है कि इट इज़ आस्किंग फॉर यूज़र टू इनपुट 2 नंबर्स। फर्स्ट नंबर इसमें आप इसको स्टोर करते हैं num1 वेरिएबल में। पहले आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं num1 num2 और एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं लार्जेस्ट नंबर। तो बेसिकली हमारे स्क्रिप्ट का मकसद ये है कि हम यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट लेंगे और फिर हम उस पर एक चेक लगाएंगे कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वो नंबर ही हो, कोई कैरेक्टर ना हो, कोई अल्फ़ाबेट ना हो। तो इस न्यूमेरिक एक बिल्ट इन फंक्शन है, इट चेक्स फॉर whether the number entered or supplied in the function is numeric or something else। तो अगर जो ये कंडीशन ट्रू हो जाए कि if number 1 is numeric and number 2 is numeric then proceed to this line। तो ये आपको प्रिंट करके देगा you have entered 2 numbers, तो वो प्रिंट करके दे देगा। फिर उसके बाद हम इन 2 नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है int। और फिर हम कहेंगे कि जब लार्जेस्ट नंबर हम सपोज कर लेंगे कि नंबर 1 है, जैसे जो पहला नंबर है लेट्स से वो लार्जेस्ट है। तो अगर तो जो दूसरा नंबर है वो इससे बड़ा है जो पहले नंबर से, तो फिर लार्जेस्ट नंबर 2 हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। और ये हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं इसमें, जैसे एक बार में हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये आप देख सकते हैं कि हम इसको अब प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, इफ़ को यूज़ किया हमने यहाँ पर। तो उसके बाद हम प्रिंट कर लेंगे कि द लार्जेस्ट नंबर इंटर इज़ द लार्जेस्ट नंबर जो कि यहाँ पे सेव हुआ था। अच्छा, एल्स यहाँ पे आ जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन फॉल्स हो गई कि हम इसमें बीच में कोई नंबर इंटर नहीं है या फिर यूज़र ने गलती से ए या बी या कोई कैरेक्टर इंटर कर दिया टीचर के अलावा, तो ये मैसेज शो कर देगा कि यू मस्ट इंटर 2 नंबर्स, ट्राई अगेन, इनवैलिड इनपुट। तो इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो इट्स आस्किंग फॉर टू इंटर द फर्स्ट नंबर। तो लेट्स से फर्स्ट नंबर हम इंटर कर देते हैं 2 और सेकंड नंबर हम इंटर कर देते हैं 50। तो हमने जो इंटर किए थे नंबर 2 और 50 थे और द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन द 2 इज़ 50। हमने फॉर लूप और वाइल लूप भी पढ़ा था, तो वो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि उसको हम स्क्रिप्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर लूप की एग्जांपल है। इसे बेसिकली एक वेरिएबल डिफाइन किया है काउंट के नाम से। फिर काउंट को हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी, 0 से स्टार्ट करेगा। फिर ये फॉर लूप है जो कि हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि एक वेरिएबल है आई, फिर उसकी वैल्यू हम ले रहे हैं 1 to 5। और फिर इस लूप के अंदर हम कह रहे हैं कि काउंट में आई ऐड करें, यानी कि पहले 0 होगा फिर आई 1 होगा तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर ये आई की वैल्यू जब तक 5 नहीं होती ये लूप में चलता रहेगा। और फिर एंड, जब लूप का एंड हो जाएगा फिर ये प्रिंट कर देगा, तो टोटल इस काउंट की वैल्यू 1 पे आ जाएगी। तो इसको हम रन कर लेते हैं।
तो ये आपको बताएगा टोटल इज 15। अब मैं आपको क्विकली इसकी एग्जीक्यूशन बता देता हूँ कि ये कैसे एग्जीक्यूट किया इसने। तो सबसे पहले जो थी काउंट की वैल्यू 0 थी, फिर काउंट की वैल्यू हो गई, ये अब हम लूप के अंदर चल रहे हैं, तो काउंट की वैल्यू 0 थी और आई जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 + 1 हो जाएगा। फिर काउंट की वैल्यू जो थी फ्रॉम प्रीवियस 1 हो गई और आई की वैल्यू 2 हो गई, तो ये आपको दे देगा 3। फिर जी काउंट की वैल्यू हो गई 3 और फ्रॉम द प्रीवियस 1 3 = 6। फिर जी हो गई काउंट की वैल्यू हम लेंगे 6 से फिर 4 हो गई और 10। फिर काउंट की वैल्यू जो हो गई 10 से लेंगे हम 5 और फिर ये हो गई 15। तो आपको रिजल्ट 15 दिखाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 1 से लेके 5 तक है, जो ये वाला कॉलम है, ये वाला, तो ये आपकी आई की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि फॉर लूप में चल रहा है 1 2 3 4 5। और जो काउंट है इसमें ऐड होती जा रही है आई की वैल्यू और काउंट की जो प्रीवियस वैल्यू वो ऐड हो रही है, तो रिजल्ट हमारे पास 15 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको आप वाइल लूप से अचीव करना चाह रहे हो तो एक काउंट वेरिएबल डिफाइन किया, फिर इसको 0 कर दिया, फिर आई को 0 कर दिया और फिर हमने कहा कि काउंट = काउंट प्लस आई और फिर आई को हमने लेके चले फ्रॉम 0 to 5। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी कि इसको लूप में चलाए टिल आई बिकम्स < or = 5। तो इसका मतलब ये है कि ये लूप चलता रहेगा और आई की वैल्यू में 1 ऐड होता रहेगा अनटिल आई की वैल्यू जो है वो 5 से बराबर ना हो जाए, तो फिर ये आपको टोटल प्रिंट कर देगी। तो ये बेसिकली सिमिलर है जो फॉर के साथ हमने किया, तो इसकी भी अगर आउटपुट आप देखें तो 15 ही आएगा। वंस यू हैव रिटन एंड टेस्टेड योर कोड, आपको उसको पैकेज करना है एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में या उसको स्क्रिप्ट बना के डिप्लॉय करना है ऑन मल्टीपल कंप्यूटर जो आपके नेटवर्क में है। There are many different ways of packaging and deploying software applications. पहला जी आ जाता है इसमें सिंगल प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है दे आर रिटन टू रन अंडर अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर है बेसिकली इट इज़ रिटन यूजिंग अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर दैट ओएस। और जो डेवलपर है वो एप्लीकेशन को लिखता है इन प्रोग्राम कोड यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब उसको कंपाइल किया जाता है कोड को, it gets converted to machine code and then you can run it as an executable file in the target OS environment. तो ये जो डेवलपमेंट मॉडल है ये कहलाता है सिंगल प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। इसको सिंगल प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं कि दिस मॉडल प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर दैट इज ऑप्टिमाइज फॉर अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ओनली। और इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टू एंड्रॉयड, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपको उसका सिंटैक्स वगैरह एवरीथिंग इज़ चेंज्ड, तो आपको दोबारा से लिखना पड़ता है कोड। जो सॉफ्टवेयर पीसीज और लैपटॉप्स के लिए लिखे जाते हैं दे आर बेसिकली रिटन फॉर टच बेस्ड मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल। इनको एप्स कहा जाता है और इनकी जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है बिटवीन डेस्कटॉप एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आपने वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा है अपने लैपटॉप पे, तो आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन पे या अपनी टैबलेट पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसको एडिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। एक और जो ट्रेंड है वो है कि एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस किया जाए ओवर द वेब, ऑफन यूजिंग अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। जब सॉफ्टवेयर को आप किसी वेब सर्वर पे रन करते हैं एज अ वेब एप्लीकेशन, इट कैन यूजली सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस।
तो क्लाइंट को क्या चाहिए होता है, सिर्फ कंपैटिबल वेब ब्राउज़र टू व्यू द एप्लीकेशंस। इस तरह की जो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट होती है इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उसमें जो इंटरफेसेस होते हैं हार्डवेयर के वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, द इंटरफेस इज सपोर्टेड बाय कीबोर्ड एंड माउस इनपुट डिवाइसेस फॉर पीसीज एंड लैपटॉप्स डू नॉट ऑलवेज वर्क वेल विद द टच स्क्रीन यूज बाय स्मार्टफोन्स। या फिर जो वाइड रेंज ऑफ डिस्प्ले साइजेस है, ओरिएंटेशन एंड रेजोल्यूशंस, जिस तरह की मोबाइल का रेजोल्यूशन डिफरेंट है, आपके लैपटॉप का स्क्रीन का रेजोल्यूशन डिफरेंट है, तो इट मेक्स द क्रॉस प्लेटफॉर्म डिज़ाइन अ बिट चैलेंजिंग। और फिर बाज़ दफ़ा कंपेटेबिलिटी इश्यूज भी आ जाते हैं कि कोई वेब एप्लीकेशन जो है वो एक ब्राउज़र पे चलेगी या दूसरे ब्राउज़र पे नहीं काम करेगी। जिस तरह अगर क्रोम पे चल रही है तो मे बी हो सकता है कि वो फायरफॉक्स पे सही तरह से काम ना करे या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सही तरह से काम ना करे। जो ट्रेडिशनल पीसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसको आप लोकली कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं उसकी हार्ड डिस्क पे। तो जब उसको आप लॉन्च करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी से एग्जीक्यूट होती है और उसको लोकल सीपीयू प्रोसेस करता है। और जो कोई डाटा फाइल्स वगैरह आपकी एप्लीकेशन यूज़ करती है या कोई क्रिएट करती है फाइल वगैरह, तो वो भी लोकल डिस्क पे स्टोर होती है। तो जो लोकली इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है दिस डज नॉट नीड नेटवर्क एक्सेस टू रन। तो फॉर सम enterprises and companies this locally installed model present performance and security issues। तो जो दूसरा ऑप्शन है for application to be installed on a network server and executed on that server, तो होता ये है कि क्लाइंट जो है वो एप्लीकेशन को एक्सेस करता है यूजिंग अ रिमोट टर्मिनल और व्यूअर। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप सारी डाटा फाइल सर्वर पे ही रखते हैं एंड इज़ ईजियर टू बैकअप एंड इज़ ईजियर टू सिक्योर। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपका जो नेटवर्क है वो डाउन है या कंजेस्टेड है तो फिर यूज़र जो है उसको मे बी एप्लीकेशन को एक्सेस ना कर सके या उसकी एक्सेस जो है वो बहुत स्लो हो जाए। तो तीसरा ऑप्शन है इसमें ये है कि यू कैन डिप्लॉय एप्स इन द क्लाउड होस्टेड मॉडल। तो ये लोकल नेटवर्क मॉडल की तरह ही है, लेकिन जो डिफरेंस है कि क्लाइंट कनेक्ट्स टू द एप्लीकेशन सर्वर ओवर द इंटरनेट। So this provides a lot of flexibility in terms of provisioning the application to clients located in different regions। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जो क्लाइंट है या क्लाउड सर्विसेज हैं दे मस्ट हैव अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि अगर कोई आउटेज हो जाती है या कोई इंटरनेट अगर आपकी कनेक्टिविटी इश्यूज हैं तो इट कैन कॉज सीरियस प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स। ये यूनिट का अख्ताम हुआ। हमने इस यूनिट में डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स और लॉजिक के बारे में पढ़ा और फिर डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा जो कि मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हो सकते हैं। फिर हमने टच किया मेन फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन कोड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन को हम कैसे डिफरेंट वेज के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली ये यूनिट जो था वो प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर आप अगर कोई प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है सिंटैक्स में या आपका कोड रन नहीं हो रहा या आप कोई स्क्रिप्टिंग आपने की है जैसे आपने छोटा सा कोई स्क्रिप्ट लिखा है या आप कोई स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन थ्रू द डीजी पाकिस्तान पोर्टल। होपफुली ये यूनिट आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट यूनिट में मुलाकात होती है जो कि मॉड्यूल 2 का आखिरी यूनिट है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।